हेलो फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक है खुशी। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप किसी से भी पूछो कि तुमको लाइफ में क्या चाहिए, वो घुमा फिरा के एक ही बात कहेंगे कि मुझे खुशी चाहिए। कोई बोलेगा कि मेरे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, मेरा खुद का कंपनी हो जाए, इतना इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना बड़ा बिजनेस हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, वगैरह वगैरह। जो भी बोलेगा ना, आप उस पर थोड़ा सा अगर और क्वेश्चन करेंगे तो वो ना आके खुशी पे ही रुकेगा कि भाई बस मुझे खुशी चाहिए, सब कुछ बढ़िया। इसको समझना है। समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम अगर समझेंगे ही नहीं तो हम फिर किसी और चीज़ को खुशी समझ लेंगे, राइट? फिर उसके पीछे भागेंगे तो वो तो खुशी है ही नहीं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। यही होता है। मैं एग्जैक्टली बताऊं तो खुशी के साथ ना इस दुनिया में और एक चीज़ भी है, उसका नाम है मज़ा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेजर। एक है जॉय या हैप्पीनेस और एक है प्लेजर। तो ये दोनों अलग अलग है। और कोई भी अगर थोड़ा देर सोचेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, खुशी तो अलग चीज़ है, मज़ा तो अलग चीज़ है। भाई खुश तो हम बिना मज़े के भी हो जाते हैं। तो एक्चुअली हम क्यों मज़े को खुशी समझने लगते हैं? क्योंकि हम ना मज़े को एक्सेप्ट कर लेते हैं तहे दिल से। और नेचर का ये रूल है, जिस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो तहे दिल से, खुशी दिल से, वो चीज़ आपको खुशी देने लगता है। खुशी का डेफिनेशन यही है, आप उसके साथ एक हो गए, उसको आपने स्वीकार कर लिया। कोई भी चीज़ हो सकता है, आप वहाँ पे उस चीज़ का नोक्स नहीं निकाले। नोक्स हर एक चीज़ का निकाला जा सकता है। आपने जैसे ही किसी चीज़ का नोक्स निकालना बंद कर दिया, यानी आपने उसको पूरी तरह से एज इट इज़, जैसा है वैसा ही ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्रगुजारी के साथ अपना लिया, मान लिया, तुरंत आपको खुशी मिलता है। ठीक है? तो मैं नहीं कहता हूँ कि मज़े से खुशी नहीं मिलता है। मज़े से खुशी मिलता है, लेकिन हमेशा नहीं। खुशी के पीछे ही सब भागते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार हम तो मज़े के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उतना हम सोचते नहीं हैं, बस भागते ही रहते हैं। हमको लगता है कि हमें मिलेगा मिलेगा। जैसे एक बंदा सिगरेट पी रहा है, पहली बार पिया, उसको मज़ा आया, उसने उसको एक्सेप्ट किया कि आह ये मज़ा। जैसे ही एक्सेप्ट किया उसको खुशी फील हुआ। अब नेक्स्ट टाइम वो खुशी को पाने के लिए वो सिगरेट के मज़े को पीछे दौड़ेगा। कुछ दिन अगर वो हर दिन सिगरेट पीता रहा, एक एक सिगरेट पीता रहा, तो फिर
उसको और खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरू शुरू में वो उसको एक्सेप्ट कर रहा था खुशी खुशी तहे दिल से। अब वो एक्सेप्ट खुशी खुशी नहीं कर रहा है, अब तो ये उसके लिए नॉर्मल बन गया, एक नॉर्म हो गया, कॉमन हो गया। उसका जो चित्त है, उसका मन है, वो बोल रहा है कि हाँ ये तो कॉमन है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब उसको खुशी नहीं मिल रही है, मज़े तो मिल रहे हैं, जो भी सिगरेट के थ्रू जो भी आपको आपके अंदर हार्मोन रिलीज़ होता है, जो भी होता है वो सब मिल रहा है, लेकिन उससे उसको खुशी नहीं मिल रही है। अब वो क्या करेगा, 2 सिगरेट पीने लगेगा, बोलेगा कि अब क्या मज़ा एक पी के, 2 पिएंगे तब शायद खुशी मिले। अब 2 पीने लगेगा, फिर 2 के साथ आदी हो जाएगा, फिर 3 पीने लगेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका कहीं एंड नहीं है और खुशी उसको कभी नहीं मिलेगी। इस तरह से लोग भागते रहते हैं खुशी के पीछे और उनको खुशी नहीं मिलती है, लेकिन एक्चुअल में वो मज़े के थ्रू खुशी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं मिल पा रही है। आपने कोई गेम खेला, गेम में आपको अच्छा लगा, मज़ा लगा, आपने उसको एक्सेप्ट किया, वो जो मज़ा आ रहा है ना, आप मज़े को एक्सेप्ट कर रहे हो, आपके चित्त से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इसलिए आपको खुशी मिल रही है और उसी खुशी के पीछे दीवाने हो कि आप फिर मज़े के पीछे भाग रहे हो। आपने एक वीडियो गेम खेला, आपको बहुत मज़ा आया, लेकिन वो वीडियो गेम पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब आप दोबारा नहीं खेलना चाह रहे हो कि सारे लेवल्स तो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसी तरह का उससे और एडवांस, उससे और कॉम्प्लेक्स गेम आप ढूंढने लगोगे, फिर उसको कंप्लीट करोगे। उससे इसका कहीं एंड नहीं है। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो उसका कहीं एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके आप आदी हो जाते हो, फिर आपको वहाँ से खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि आप उसके आदी हो गए। जिस चीज़ के आप आदी हो गए, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको चाहिए कुछ और। मन हमेशा और चाहेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अगर आपका एक कंपनी है, 1 करोड़ उसका वैल्यू है, आप चाहेंगे कि 10 करोड़ का हो जाए। 10 करोड़ का हो जाएगा तो 100 करोड़ का हो जाए, 100 करोड़ का हो जाए तो आप चाहेंगे 1000 करोड़ का हो जाए। कहाँ पे एंड है इसका? कहीं एंड नहीं है। आपको लगता है कि भाई अगर 1 करोड़ का, अगर 10 करोड़ का हो जाएगा तो भाई मैं खुश हो जाऊंगा। आप होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते भी हैं, लेकिन आपको लग रहा था कि अगर 10 का हो गया तो फिर वो खुशी हमेशा रहेगी, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही 10 का हो जाता है, खुश ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आप उसके साथ आदी हो जाते हैं। फिर आपको 100 चाहिए, भाई जब तक 100 का ना हो जाए तब तक मैं खुश नहीं बैठूंगा। फिर आप उसमें लग गए। तो ये जो दौड़ भाग है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, वो आगे आगे भाग रहा है, इसका कहीं ख़त्म नहीं, इसका कहीं एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है उससे आप राज़ी नहीं हैं, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सिर्फ 8 हिस्से का एक ही हिस्सा दिया है हमने उसको, तो बहुत खुश हो गया। अब वही पिज़्ज़ा हम एक अमीर लड़के को देते हैं, पूरा पिज़्ज़ा है, उसमें से एक 8वां हिस्सा हमने काट कर दिया था वो गरीब बच्चे के लिए। अब अमीर बच्चा देखेगा उसको तो वो खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है पिज़्ज़ा गोल होता है पूरा, उसने खाया हुआ है पिज़्ज़ा, टेस्ट भी किया हुआ है। वो खाएगा भी नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, हो सकता है उठा के फेंक दे। ये है क्यों? क्योंकि
उस गरीब बच्चे ने उस पिज़्ज़े को, छोटे से टुकड़े को भी एक्सेप्ट किया, और वो अमीर बच्चे ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि वो उससे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। ये 1 था तो वो 7 था, फिर भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए वो अमीर बच्चा खुश नहीं हुआ और गरीब बच्चे के खुशी का ठिकाना नहीं। ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्टेंस लीड्स टू हैप्पीनेस। एक्सेप्टेंस ही रास्ता है खुशी का। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम मान लो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, ठीक है, और फिर हमें अचानक से खाना मिलता है, खाने के लिए कहीं पे रुकते हैं या फिर कहीं पे कुछ फास्टिंग वगैरह होता है, और फिर उसके बाद हमको खाना मिलता है और हमारा बॉडी पूरी तरह से भूखा होता है। तो पता है उस टाइम पे ना, अगर हम नॉर्मल से दाल चावल भी खा लेना, वो हमें बहुत सारा तृप्ति दे सकता है। दाल चावल ही हमें सारा खुशी दे सकता है। क्यों? उस वक्त दाल चावल का टेस्ट ही बदल जाता है, बहुत टेस्टी लगने लगता है उस टाइम। क्यों पता है? क्योंकि हमारा सर से लेके पांव तक भूखा है, वो उस खाने को एक्सेप्ट कर रहा है पूरी तरह से, तहे दिल से। इसीलिए हमें वो खुशी दे जाता है। वो खाना जो कि मामूली से दाल चावल भी है, लेकिन वो हमें खुशी दे जाता है। वहीं पे अगर हम पूरी तरह से पेट हमारा भरा हुआ है, खाए पिए हैं मस्त एकदम, उस टाइम पे हमारे सामने कोई मज़ेदार, मतलब नॉन वेज एकदम चिकन आइटम, बिरयानी, जो भी जितना टेस्टी बन सकता है, बड़े बड़े होटल के शेफ का बनाया हुआ आइटम ला के रख दें, और हमारा पेट पूरी तरह से भरा हो, हम भरा पेट खाना खा के गए हो, तो हो सकता है हमें उल्टी आ जाए। हम उधर देखें ही ना, हाथ तो लगाने की दूर की बात है, हम देखें ही ना कि भाई हम तो पूरा खा के आए हैं, हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो हम जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं। जैसे हम किसी पार्क पे बैठे हुए हैं और हमारे मन में कुछ नहीं है, हम शांत हैं, उसके साथ बह रहे हैं, हवा दे रहा है, फूलों की खुशबू आ रही है, मौसम भी अच्छा है, तो हम उसके साथ एक हो गए, तो अपने आप हमें खुशी मिलने लगती है, वहाँ पे अच्छा लगने लगता है। और अगर अचानक कोई आके हमें बताए उस टाइम पे कि हमारे किसी दोस्त का कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड है या ऐसे कुछ हो गया, तो वो पार्क भी वही है, वो मौसम भी वही है, हवा भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हम वो नहीं रहे। अब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे मन में बाकी चीज़ें चलने लगी कि वो दोस्त का क्या हुआ, कहाँ है, कैसा है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप ये सोचें कि हम हमेशा खुश नहीं रह सकते। ये एक्सपेक्टेशन ही हमें दुखी दे देता है। अक्सर टाइम हम सोच लेते हैं कि भाई खुश रहना है तो हमेशा ही खुश रहना है, ऐसा नहीं होता। तो इस बारे में फिर मैं आगे बात करूँगा दूसरी वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो फिर मैं मज़े के बारे में बात करूँगा। बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे एक के बाद एक, बहुत सारी रियलाइजेशंस हैं मेरे अपने खुद के, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। इसी तरह के कंटेंट आगे भी सुनने के लिए
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे कंटेंट अपने दोस्तों में शेयर करें। बने रहें अगले कंटेंट के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।